प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यीशु मसीह के वंशावली में आखिर रूत कैसे आई। तो मेरे प्यारे भाई-बहनों, ये कहानी उस रूत की है, उस दुखियारी की है जो कि मोआब के सताप में उसके पति जो था मारा गया था, ससुर मारा गया था और नाओमी और रूत जो थी वो रह गई थी दोनों सास बहू और उसकी जेठानी भी उन दोनों को छोड़ के चली गई थी। और पर रूत से जब नाओमी ने कहा कि तू भी बेटा जा चले जा क्योंकि मेरे साथ रहना सही नहीं है क्योंकि ये दुःख भरा समय है। तो उसने कहा नहीं मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा नगर मेरा नगर कहकर उसने उसे मनाया और मनाने के बाद में जब वो आती है अपने देश को वापस, तब रूत क्या करती है वो बाले बीनने जाती है, बाले बीनने जाती है तो वो से बोअज मिलता है और जब बोअज मिलता है तो उसकी सास कहती है तू बोअज हमारा कुटुंबी है और वो तुझे छुड़ा लेगा। तो उसके पैरों में जाके बोअज वो रूत लेट जाती बोअज के और बोअज कहता है तू कैसे यहाँ आई? तो उसने कहा तू हमारा कुटुंबी है, तू हमें छुड़ा लेगा। तो उसने कहा मुझसे पहले दूसरे जो कुटुंबी है उसका अधिकार है, वो अगर यदि नहीं छुड़ाता तो मैं परमेश्वर की शपथ खा के कहता हूँ कि मैं तुझको छुड़ा लूंगा, मैं तुझको छुड़ा लूंगा। और हम देखते हैं कि एक जगह जब वो बैठता है और वो कुटुंबी भी आ जाता है और 10 वृद्ध लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको इकट्ठा कर लेता है और वो पूछता है उससे तो वो कहता है कि भाई मेरे छुड़ाने के अभी कोई भी ऐसा प्लान नहीं है तो तू ही उसको छुड़ा ले। और हम देखते हैं कि बोअज जो है उसकी जमीन को और रूत से शादी कर लेता है और 10 जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसको वो आशीर्वाद देते हैं और उस आशीर्वाद से रूत के लिए और बोअज के लिए एक पुत्र मिलता है और वो पुत्र का नाम ओबेद होता है और ओबेद जो होता है यशे का पिता होता है और दाऊद का दादा होता है। तो हम देखते हैं कि दाऊद के वंशावली के द्वारा यीशु मसीह की वंशावली में रूत जो है आ जाती है। फल जो है ईमानदारी फल उसको मिल जाता है और इतना बड़ा फल उसको मिलता है ईमानदारी का कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में उसका नाम आ जाता है। और हम देखते हैं कि वंशावली में जो मरियम होती है वो भी और नातान और सुलेमान के द्वारा मतलब कि वंशावली चलती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों रूत इस प्रकार मतलब यीशु की वंशावली में आ जाती है दाऊद के द्वारा, क्योंकि दाऊद जो था मतलब कि उसका नाती था रूत का। तो इस प्रकार दाऊद के द्वारा यीशु मसीह के वंशावली में रूत आ जाती है और ये उसकी ईमानदारी का फल उसको परमेश्वर ने लौटाया था। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों अगर हमारे जीवनों में ईमानदारी पाई जाती है तो ईमानदारी का फल यीशु मसीह अवश्य परमेश्वर आपको लौटाएंगे और उसका प्रतिफल बहुत बड़ा होगा। तो फिर वो आप सबको आशीष दे। आज जान गए हैं कि रूत आखिर यीशु मसीह की वंशावली में कैसे आई।